तो मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 10th वाले बड़े छोटे छोटे बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे थे। 90% ऑफ द चैप्टर वी हैव डन। थोड़ा सा रह गया रिवीजन के लिए, कर जाओ। और इन दोनों वीडियो को इकट्ठे करके एक बना दूंगी ताकि आप 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कवर कर सको। ठीक है, क्या क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास रह गया जो हमने रेडॉक्स रिएक्शन किया था ना, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन वगैरह जो हमने किया था ना, तो ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में कहीं पे हमें दिखता है, मतलब क्या यूज है या क्या दिखता है, कहाँ पे दिखता है, ठीक है, वही पढ़ना है। तो हमें आज का टॉपिक क्या है, छोटा सा टॉपिक है, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, रोजमर्रा में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ कहाँ पे क्या क्या इफेक्ट दिखाता है। ओके, तो देखिए दो ही इफेक्ट्स हैं। क्या इफेक्ट्स हैं? कोरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी। कोरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी, और बहुत साफ सीधी भाषा में बात करूं तो जंग लगना। जंग नहीं लड़ना है, ठीक है। लोहे का गेट होगा या लोहे का कोई सामान अगर हमने बहुत दिनों तक बाहर छोड़ा हुआ है और उसमें कोई पेंटिंग वगैरह नहीं किया हुआ, तो उसमें ना एक पपड़ी सी जम जाती है ना, ब्राउन कलर की, थोड़ा सा रेड सा होता है। रेड तो खैर नहीं, बिल्कुल ब्राउन कलर की पपड़ी सी जम जाती है, एक धक्का मारो टूट गया, होता है ना। तो ये जो फिनोमिना है ये किसका है? ऑक्सीडेशन का है। फटाफट से करो कि कोरोजन ऑफ मेटल एंड रेंसिडिटी अभी करवाती हूँ, पहले कोरोजन को समझ लो। कोरोजन क्या होता है? देखो डेफिनेशन ये लिख रखा मैंने, बस इतना ही पढ़ना है आपको, इतना ही याद करना है। द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली। मेटल्स को खा लिया जाता है मतलब खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, कौन खत्म करता है? बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, यानी हवा और नमी के संपर्क में आते ही मेटल जो धीरे धीरे खत्म होने लगता है ना, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। उसी को क्या बोलते हैं? कोरोजन। तो कोरोजन में ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये याद नहीं होता तो एक तरीका और बताती हूँ। देखो आयरन है, लोहा ले लिया सबसे पहले, क्योंकि वो हमारा कॉमनली दिखने में मिल जाता है। लोहा ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, वाटर ले लिया, ये तो याद रहेगा। FeO2H2O, इतना तो याद रहेगा। बस इन तीनों को कंबाइन करके एक हमारे पास रस्ट का फॉर्मूला याद करना है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? 4 3 2, ठीक है। और साथ में क्या लगा देना? एक्स क्या है? नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जितने भी आएंगे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ोगे तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा? Fe2O3X H2O। ये पूरा जो फॉर्मूला है ना, ये रस्ट का फॉर्मूला है। ये जो पूरा फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, फॉर्मूला, ये रस्ट का फॉर्मूला है। और केमिस्ट्री में इसको बोला जाएगा हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। हाइड्रेटेड पानी की वजह से आयरन 3 ऑक्साइड। क्लियर हो गया? यहां तक हो गया? फटाफट से देखो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। कोरोजन का एक बेहतरीन या दिखने वाला, रोजमर्रा की लाइफ में दिखने वाला एक एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल। ओके, एग्जाम्पल क्या हो गए? रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ओवर कॉपर। कॉपर को कुछ दिनों तक बाहर छोड़ दो, हवा के संपर्क में छोड़ दो, उसको हाथ मत लगाओ, ऐसे मांझना भी नहीं है, आपको बस रख देना है। तो कॉपर पड़े उसके ऊपर एक ग्रीन सी लेयर आ जाती है, कोरोजन। ठीक है, तो कोरोजन, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन लेयर ओवर कॉपर, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर का कलर खत्म हो जाना, यानी सिल्वर के ऊपर भी, कल की क्लास में मैं बता रही थी, सिल्वर के ऊपर भी ब्लैक कलर की एक लेयर सी आ जाती है, बहुत दिनों तक रखे तो ब्लैक सा परत सा जम जाता है। ठीक है, वो भी क्या है? कोरोजन। ठीक है, हो गया एग्जाम्पल। कंडीशन नेसेसरी फॉर द कोरोजन। कोरोजन के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए ताकि कोरोजन दिख सके? प्रेजेंस ऑफ एयर एंड प्रेजेंस ऑफ वाटर। जानबूझ के करवाएंगे कोरोजन हम, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ वाटर। इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन। कोरोजन का क्या नुकसान है या क्या प्रभाव है? बेटा कोरोजन की वजह से मतलब लाखों टन का लोहा हर साल बर्बाद होता है। ठीक है, ओवर ब्रिजेस वगैरह जो होती हैं उनको भी एक टाइम बाद बोल दिया जाता है कि इस पे नहीं चलना, क्योंकि लोहे में क्या लग चुका होता है? जंग लग चुका होता है, या जो भी स्ट्रेस स्ट्रेन की वजह से वो फ्लेक्सिबल हो चुका होता है, वो बातें बाद में देखेंगे। तो यानी आप यहाँ पे मोटी मोटी बात समझिए। इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन, टन्स ऑफ वेरियस मेटल, आयरन, मेटल में कौन सा हमने लिया? आयरन, गेट्स वेस्टेड इन द कंट्री। ओके, मेथड्स कौन कौन से हैं कोरोजन से बचाने के लिए? पेंट यूज कर लो, यानी कि लोहे की गेट वगैरह जो लगाई है उसके ऊपर बढ़िया वाला पेंट यूज कर लो। गैल्वेनाइजेशन मेथड से हम मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं, एक के ऊपर दूसरा प्लेटिंग चढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल से 8th में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा तुम लोगों ने इसके बारे में। ठीक है, बाय एलॉय फॉर्मेशन, या एलॉय बना लो और उसको प्रोटेक्ट करो।
ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, रेंसिडिटी। क्या बचा, रेंसिडिटी। बस उसे भी कर लेते हैं 2-4 मिनट में, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, इतना पॉज करके नोट डाउन करो बच्चों। तो बेटा जी लो, आखिरी टॉपिक भी हो गया हमारा। आखिरी टॉपिक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि मान लो मम्मी ने घर में कुछ खाना बनाया है या पकौड़ियां वगैरह बनाई हैं और उसको बहुत देर तक ऐसे ही अनटच छोड़ दो, ठीक है, बहुत लंबे समय तक, और स्पेशली गर्मियों में, है ना, क्या होगा कि थोड़ी देर में उसमें क्या आएगा, एक अनप्लीजेंट सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है ना। बिस्किट थोड़ी देर खुला बाहर छोड़ दो, तो उस थोड़ी देर बाद यानी कि 2-2.5 घंटा अगर आपने ऐसे ही बिस्किट को प्लेट में डाल के छोड़ दिया या चिप्स को प्लेट में डाल के छोड़ दिया, उसमें उसका क्रिस्पीनेस तो चला जाता ही है, यानी कि वो जो कड़कपन होता है वो तो चला जाता ही है, और साथ में क्या होता है, एक अजीब सी स्मेल आती है जो अच्छी नहीं लगती है ना, नहीं अच्छी लगती। तो ऐसा मत करना। आ जाओ, तो रेंसिडिटी क्या चीज है, खाने के अंदर जो फैट या ऑयल मिला हुआ होगा उसके साथ एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, और खाने में से फाउल स्मेल आएगा, यानी कि बदबू आएगी। ठीक है, अच्छी, अनप्लीजेंट, फाउल, जैसा तुम्हें समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने बड़ा सा डेफिनेशन लिखा है, बाकी इसको शॉर्ट बनाते हैं। देखो, रेंसिडिटी क्या चीज है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स and oils in food making by unpleasant smell and taste is called rancidity। वो कंडीशन जिसमें ऑयली फूड एयर के कांटेक्ट में आने के बाद एक अनप्लीजेंट सी स्मेल और अजीब सा टेस्ट देते हैं, अच्छा सा नहीं होता टेस्ट जो, उसे ही हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो ऑक्सीडेशन, इस चीज को एक लाइन में लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड प्रोड्यूसेस रेंसिडिटी। बस इतना कर सकते हो ना, ठीक है, सिर्फ इतना कर सकते हो, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल कंटेन्ड इन द फूड प्रोड्यूसेस रेंसिडिटी। ये कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। चलो, हाउ टू प्रिवेंट, बचाएं कैसे, तो बचाने के बहुत से तरीके हैं। कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिला दो, ठीक है, कुछ प्रिजर्वेटिव मिला दो, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स जो होंगे, जो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्शन ना करते हो, वैसी चीजें मिला दो, जैसे BHA है, BHT है। क्या चीज है, क्या चीज है बताते हैं, रुको पहले ये पूरा लिख लो फिर इसको बताते हैं। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट BHA BHT टू द फूड, बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन द नाइट्रोजन गैस। जैसे चिप्स का पैकेट होता है, फूला हुआ होता है ना, तुम बोलोगे धोखा हो गया क्या होता है, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर फिल कर दिया जाता है, ताकि जो चिप्स वगैरह में जो ऑयल है ना, वो ऑयल डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ क्या ना कर सके, रिएक्ट ना कर सके, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे रिएक्ट नहीं करता, दैट्स व्हाई। ओके, बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन द नाइट्रोजन गैस, ठीक है। और क्या, रेफ्रिजरेटर में रख दो, और क्या, एयर टाइट कंटेनर में रख दो। भी रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की संभावना कम रहेगी, ठीक है। और एयर टाइट कंटेनर में रख दो ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में ही ना आए, तो हो जाएगा बेटा, इतना ही लर्न हो जाएगा। है जी, कुछ और बोल रहे हो? अच्छा, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यून, ठीक है, TOU, ठीक है, हो जाएगा, याद हो जाएगा। तुम BHA और BHT कर लियो, ठीक है, ओके जी। तो ये जो चैप्टर है, अगर आप लिखने बैठोगे ना, सिर्फ 2 या 3 पेजेस में आ जाएंगे, यानी 2-3 पेजेस में आपका एक चैप्टर खत्म। बाबा याद करना, अब याद करना, ठीक है, ओके, तैयारी करो, खुश रहो, बाय बाय।